हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज एक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे कि भारत जो है कौन कौन देश से कौन सा विदेशिक स्रोत जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किया, यानी कौन सा नियम जो है भारत अपने संविधान में विदेशों के नियम को ग्रहण किया है, यह इस वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों, भारत है कुल मिलाकर 60 देशों के साथ, यानी कुल मिलाकर भारत ने 60 देशों से लगभग कुछ न कुछ ग्रहण किया भारत के संविधान में। तो वही देखेंगे कि कौन कौन सा वो बातें हैं किस देश से भारत के संविधान में लिया गया। इसलिए भारत जो है विश्व के सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का ही है। तो साथियों, सबसे पहले जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत ने बहुत कुछ ग्रहण किया, यानी भारत का जो है संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत जो माना जाता है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह सबसे बड़ा जो है स्रोत है भारत के संविधान का, क्योंकि 395 अनुच्छेद में से जो है 250 अनुच्छेद ये जो है भारत यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया। तो ये आप जान गए। उसके बाद भारत शासन अधिनियम में जो है भारत का संविधान, संघीय व्यवस्था, उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद राजनीति की आधारभूत संरचना, और उसके बाद लोक सेवा आयोग, और उसके बाद न्यायपालिका, और उसके बाद आपातकालीन उपबंध। यानी ये सब बातें जो है भारतीय संविधान में भारत जो है भारतीय का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। आइए जानते हैं। संघीय व्यवस्था 1935 का देन है, और न्यायपालिका, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था 1937 में, इसलिए न्यायिक व्यवस्था यहीं से लिया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिनका नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ, वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में लिया गया। और राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, इसका पहले ही गठन हुआ। उसके बाद न्यायपालिका, और उसके बाद साथियों आपातकालीन उपबंध भी 1935 का ही देन है। उसके बाद आता है जर्मनी का संविधान। भारत जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन कौन सा स्रोत ग्रहण किया उसके बारे में जानते हैं। तो भारत जो है जर्मनी के संविधान से भारत ने आपातकाल के उपबंध के दौरान, यानी जब आपातकाल भारत में लग जाता है तो उस दौरान जो है मूल अधिकार का स्थगन, यानी मूल अधिकार जो है आपका रद्द हो सकता है, यानी स्थगन हो सकता है, और वो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। यानी मूल अधिकार को स्थगन करने का अधिकार, यानी आपके अधिकार को कम करने का अधिकार केवल व केवल राष्ट्रपति के पास है, वो भी आपातकाल के समय। यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपके मूल अधिकार में हनन कर सकता है वो भी राष्ट्रपति, बाकी कोई नहीं। तो यही जो है आपात उपबंध के समय मूल अधिकार का स्थगन जो राष्ट्रपति करते हैं वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। उसके बाद साथियों सोवियत संघ जिसे बोलते हैं रूस, तो रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है, और यह 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और साथियों इनमें जो है मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, जिन्हें अब ख़त्म करके नीति आयोग ये भारतीय मॉडल पर कर दिया गया है। तो यह पंचवर्षीय योजना जो 5-5 वर्ष का योजना था, यह रूस के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। उसके बाद प्रस्तावना में
न्याय। प्रस्तावना में आगे हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान में। वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह भी जो है रूस के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। तो इतना बात आप जान गए। उसके बाद साथियों आगे है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान ने कौन सा स्रोत ग्रहण किया। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत ने जो ग्रहण किया वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी संविधान संशोधन की कुल 3 प्रक्रिया होते हैं और यही प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। यानी वहाँ जिस प्रकार होता है उसी प्रकार के यहाँ को नियम में अपना संविधान में अपनाया गया और इसका उल्लेख 368 अनुच्छेद में है। और उसके बाद साथियों दक्षिण अफ्रीका से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। यानी राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा, यह सिस्टम जो है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। यानी वहाँ जिस प्रकार होता है उसी प्रकार का नियम यहाँ भी लाया गया। उसके बाद साथियों अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से भारत ने मौलिक अधिकार लाया, क्योंकि भारत में ये अमेरिका में जिस प्रकार मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार का सिस्टम जो है भारत अमेरिका से ही अपने संविधान में ग्रहण किया। यानी उसी के मॉडल पर अपना यहाँ अधिकार दिया। और उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जिस प्रकार अमेरिका के न्यायपालिका फैसले सुनाने के लिए, यानी वो अपने न्याय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार भारत भी न्यायपालिका जो है न्याय करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्याय के फैसला अगर कोई न्यायपालिका दे देते हैं तो उसके पास यह अधिकार है कि पुनः उस पर वो विचार कर सकते हैं। तो यह भी सिस्टम भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना। यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो सिस्टम है वह भी भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति का भी सिस्टम भारत ने वहीं से लिया, अमेरिका से ही। और राष्ट्रपति पर हटाने का एकमात्र प्रावधान है महाभियोग प्रक्रिया। अगर वो राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ जाएंगे, यानी संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तो उनके खिलाफ जो हम कोई भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। यह भी भारत जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों राष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति का जो है पद भारत ने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया। और साथियों राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सिस्टम जो है भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि संघ के तमाम कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाते हैं। यानी कार्यपालिका शक्ति जो होते हैं, जितने भी काम करने वाले होते हैं देश में, मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि, उन सबों का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और यह सिस्टम भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों राष्ट्रपति का रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, यानी रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। यह भी सिस्टम जो है भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। ये बात जान गए। उसके बाद साथियों सबसे जो प्रसिद्ध है वो है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना या उद्देशिका, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया, वही भारत के
प्रस्तावना और या उद्देशिका आगे चलकर बन गया। प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात हुआ। तो साथियों, यह सिस्टम जो है भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया गया, क्योंकि सबसे पहले जो है विश्व में प्रस्तावना अमेरिका का ही बना था और अमेरिका सिस्टम के नियम के अनुसार ही भारत ने प्रस्तावना को ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया, क्योंकि सांसदों की जननी ब्रिटेन को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसद हुआ था। तो संसदीय प्रणाली जो है भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ही भारत ने ग्रहण किया। मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि जो होते हैं, यह सिस्टम भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी इस देश में नागरिकता के लिए केवल एक ही प्रावधान होगा, यानी भारत के नागरिकता एक ही होगा। ये जो है एकल नागरिकता वो ब्रिटेन के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। लेकिन साथियों अमेरिका में क्या है कि दो प्रकार से नागरिकता मिलता है। एक तो वो केंद्र देता है, अमेरिका के देश के तरफ से मिलता है। एक और नागरिकता मिलता है अमेरिका के राज्य की तरफ से, यानी जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी नागरिकता और जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी नागरिकता। यानी अमेरिका में दो प्रकार से नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपना देश भारत में केवल एक प्रकार से है कि भारत का नागरिक है, यानी देश के आधार पर नागरिकता यहाँ दिया गया। उसके बाद विधि का शासन, यानी कानून का शासन जो है यह ब्रिटेन से लिया। उसके बाद साथियों द्विसदनीय व्यवस्था, यानी एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन, यानी द्विसदन का व्यवस्था जो है भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास विशेष अधिकार है, यानी वो अधिकार है संसद के पास कि वह किसी भी बहुमत को सिद्ध कर सकते हैं, वो पारित कर सकते हैं, किसी भी बहुमत को लागू कर सकते हैं, किसी भी बिल को, या उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ये विशेष अधिकार जो है संसद के पास है और यह जो है ब्रिटेन के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। उसके बाद साथियों चुनाव में जो है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, यानी सर्वाधिक मत के आधार पर जिसको ज़्यादा मत होगा उसका जीत होगा। तो यह आधार जो है भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है आयरलैंड के संविधान। तो भारत ने आयरलैंड के संविधान से जो ग्रहण किया वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में वर्णन है। और यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से भारत ने ग्रहण किया गया, यानी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। उसके बाद साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य अनुमोदक तथा 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं। यह बात हम आगे जान लेंगे राष्ट्रपति का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो यह जो है प्रक्रिया निर्वाचक मंडल में वो जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया भारत में। उसके बाद साथियों आगे है राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवी यानी इत्यादि क्षेत्र में इन क्षेत्र में प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह व्यवस्था भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। जिस प्रकार वहाँ राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनीत करते हैं सदस्य का राज्यसभा में, तो यही सिस्टम जो है भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ग्रहण किया वो प्रस्तावना की भाषा। याद रहे प्रस्तावना जो है ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका देश में ही प्रस्तावना बना था। तो वह जो है भारत प्रस्तावना जो है
अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो होते हैं, भाषा शैली, वह जो है भारत ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों समवर्ती सूची का प्रावधान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तो भारत ने यह सिस्टम जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो जब किसी भी विधेयक के मामले में, किसी भी बिल के मामले में यदि दोनों सदन में मतभेद हो जाते हैं तो उनको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और जिनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यह जो है दोनों सदनों को दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी दोनों को बुलाया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा, यह सिस्टम भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है कनाडा के संविधान। तो भारत ने कनाडा के संविधान से जो ग्रहण किया वो इस प्रकार है। संघात्मक विशेषता, फेडरलिज्म जो है भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, किसी मामले में जो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा और यह विशेषता जो है भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, यानी राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होगा, यह प्रक्रिया जो है भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, नियुक्ति विषय की प्रक्रिया कनाडा से ग्रहण किया, यानी राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होगा, यह प्रक्रिया भारत ने कनाडा से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय जो है निर्णयन, यह भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। यह होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले में परामर्श ले सकते हैं और यह जो है व्यवस्था भारतीय संविधान में है। और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्णय, यह भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है जापान की संसद से, यानी जापान की संविधान से भारत ने कौन सा पद्धति को जो है अपनाया है, कौन सा स्रोत को अपनाया है। तो साथियों जापान के संविधान से भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है वह भारत ने जापान के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद आगे है अनुच्छेद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद का प्रावधान भारत ने जापान से ग्रहण किया, यानी जापान के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। जिस प्रकार वहाँ आर्टिकल्स होते हैं तो आर्टिकल्स प्रक्रिया को भारत में भी अपनाया गया है। एक अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, यानी सब अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार की बातें को रखा गया है और यह जो है प्रावधान भारत ने जापान के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों आगे है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से भारत ने जो ग्रहण किया वो है गणतंत्रात्मक, यानी गणतंत्रात्मक पद्धति जो है भारत ने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है यह भारत ने
फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। यानी प्रस्तावना में न्याय जो देखे थे 3 प्रकार के, और वो 3 प्रकार के न्याय हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय जो है वो रूस से लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय। लेकिन प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है सिद्धांत यह फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया। उसके बाद है प्रोटेम स्पीकर। तो साथियों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और यह तत्कालीन स्पीकर होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। जब अध्यक्ष किसी को अस्थायी रूप से नहीं बनाया गया है तब तक के लिए किसी एक सदस्य को जो है, संसद के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर वो अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है, ताकि वो नए सदस्य को शपथ दे सके। तो यही नए सदस्य को शपथ देते हैं, और यह प्रोटेम स्पीकर का जो है पद्धति भारत ने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। तो साथियों, ये था मेरा वैदेशिक स्रोत, यानी भारत ने किस देश से कौन सा स्रोत ग्रहण किया, यानी कौन सा सिस्टम भारत ने किस देश के सिस्टम के अनुसार अपनाया। लेकिन भारत के संविधान में सबसे सकारात्मक प्रभाव वो पड़ा भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 250 आर्टिकल्स भारत ने वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इतना सारे बात समझ गए होंगे। तो साथियों, आज का मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं बहुत जल्द ही आपके बीच अगले वीडियो में उपस्थित हूँ।